So, hello guys, welcome back to Ansh की पाठशाला. Let's start mensuration, volume and surface area. Okay. So पहले फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच. बेटा एक चीज़ याद रखना, सिलेंडर दिखता कैसे है. सिलेंडर अपना रहता है ऐसे है, ठीक है ना. तो ये कर्व सरफेस एरिया का जो बात कर रहे हैं ना, ये जो मोटापन है, ये जो मोटापन होता है, ये जो मोटापन होता है, इसका बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है. इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया. वहीं पर तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एच, ठीक है ना. अब ये सिलेंडर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना. अब ये जो सिलेंडर आपको दिया हुआ था, उसका कर्व सरफेस एरिया का तो पता चल गया, ये मोटापन का तो पता चल गया, क्या है ऐसे एरिया निकलेगा, ठीक है. टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा. अभी जो टोटल सरफेस एरिया का जो लोचा है ना, उसका मतलब क्या है ना, देखो ऊपर में एक सर्कल रहता है, हाँ रहता है, नीचे भी एक सर्कल रहता है, हाँ रहता है. यहाँ से आपका ऐसे हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया तो आप निकाल गई. ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, सर्कल निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर दो सर्कल था तो क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर. इसीलिए यहाँ पर क्या आता है ना, टी एस ए का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. अगर आपको ऐसे याद होता है 2 पाई आर होल इंटू एच प्लस आर, नो प्रॉब्लम, ठीक है. वॉल्यूम का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच. क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच. उसके बाद में कोण का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. अब कोण दिखता कैसे है, कोण तो दिखता है ऐसे अपना, ये अपना कौन दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है ना. तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हो गया रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया आपका हाइट, और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया आपका एल. ये पार्ट क्या हो गया, एल, ठीक है. एल को क्या बोला जाता है, स्लैंट हाइट. एल को क्या बोला जाता है, स्लैंट हाइट बोला जाता है. ओके, एल को स्लैंट हाइट. हैंड राइटिंग बहुत गंदा हो गया यार, ठीक है. तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया का कौन का फॉर्मूला, पाई आर एल. ओके, देन तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अपना कर्व सरफेस एरिया तो आप निकाल दे. मींस कोन का ये वाला जो पार्ट है, ये जो गोला पार्ट है, ये वाला तो आप निकाल लोगे इजीली, गॉट इट. बट उसका टोटल सरफेस एरिया में एक और क्या चीज आता है, ये गोला जो है, ये जो सर्कल जो रहता है, ये आ रहा है, ठीक है. ये जो सर्कल जो है ये आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा. तो ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आप लोग ऐसे याद किए, पाई आर होल इंटू एल प्लस आर, नो प्रॉब्लम, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अभी अपन आएंगे स्पेयर का, तो स्पेयर का ना ही कर्व सरफेस एरिया बोलेगा, ना ही टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका सरफेस एरिया पूछा जाएगा. तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ओके. और इसका वॉल्यूम का है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम का है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके. हेमिस्फेयर का क्या हो जाता है, जो स्पेयर का था उसका आधा, क्योंकि स्पेयर अपना पूरा ऐसे गोला रहता है, हेमिस्फेयर ऐसे आधा रहता है. तो ये जो आधा रहता है, इसमें क्या आ गया, इसका टोटल इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर. वहीं पर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी यहाँ पर एक गोला रहेगा, मतलब ये जो सर्कल है ऐसे करके स्पेयर रहेगा आपका. मुझे डायग्राम करेक्टली बनाने नहीं आ रहा, मीन्स ऐसे करके ये जो सर्कल ऐसे रहता है ना आपका, स्पेयर ऐसे रहेगा. तो ये जो एरिया रहता है ये क्या हो गया, ये सर्कल, एक सर्कल का, तो सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर जो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया है प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए आ गया यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर. डायरेक्टली याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो 3 पाई आर स्क्वायर. और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पेयर पूरा रहता है, हेमिस्फीयर आधा रहता है, तो स्पेयर का आधा कर दोगे, तो स्पेयर का आधा कितना हो जाएगा, स्पेयर का आधा हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. एक चीज याद रखना कि हमेशा कल के एग्जाम में यूनिट जो रहेगा, यूनिट्स में कोई भी दिक्कत मत करना. एरिया के केस में सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आता है एरिया के केस में, वॉल्यूम के केस में क्यूब आता है. ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है. अभी नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 462 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 154 मीटर स्क्वायर. आपको हाइट फाइंड करना, हाइट ऑफ द कोन आपको फाइंड करना है. आपको वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट दे दिया, आपको एरिया ऑफ द बेस दे दिया है 154 मीटर स्क्वायर. बेटा आपको क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 462. फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक मिनट, 1/3, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 462, ठीक है. और आपको बोला है एरिया ऑफ द बेस. एरिया ऑफ द बेस मतलब ये जो कोन था, कोन के नीचे का ये जो बेस है, इसका एरिया आपको दे दिया, मींस पाई आर स्क्वायर का आंसर दे दिया, क्योंकि उसका बेस कैसे रहेगा, एक सर्कल है उसका बेस, तो वो कितना दे दिया आपको, 154 मीटर स्क्वायर दे दिया है. तो यहाँ पर बस आपका आंसर निकल गया, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 22/7. क्यों आप यहाँ पर, सॉरी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है. एक मिनट मुझे ये मिटा लेने दो, ठीक है. मिटता नहीं है यार,
जस्ट सेकंड, हाँ चलो, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका 154 इंटू एच इज इक्वल टू 462, एच इज इक्वल टू 462 इंटू 3, नीचे का 3 था वहाँ जाएगा ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में 154 था नीचे आएगा तो 154 नीचे आ जाएगा, इसको इससे काटे 3 में तो एच का वैल्यू कितना आ गया 9 मीटर, कितना आ गया 9 मीटर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सॉलिड, इधर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू स्मॉल सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, हाइट 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 0.1 सेंटीमीटर। ये एक ही क्वेश्चन था, मुझे लगा वो दो अलग अलग क्वेश्चन, इसलिए मैं नीचे भेज दिया था। ओके तो देखो आप, ठीक है, यहाँ पर क्या है फिर से सॉलिड कोन आपको दिया हुआ है, एक सॉलिड कोन दिया हुआ है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर का, नो दिक्कत, ठीक है। एक कोन है आपके पास में, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपके पास में 5 सेंटीमीटर, हमेशा डायग्राम बनाओगे फिर करोगे, बिना डायग्राम बनाए कुछ नहीं करोगे। हाइट कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मेल्ट कर दिया और इसका छोटा छोटा सिलेंडर बना दिया। अभी सिलेंडर दे दिया आपको, सिलेंडर का आपको रेडियस दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ओके। आपको हाइट दे दिया गया कितना 1.5 सेंटीमीटर, पूछ रहा है नंबर ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया नंबर ऑफ सिलेंडर ये वो फाइंड करना है बेटे, वॉल्यूम निकाल, चुपचाप वॉल्यूम निकाल, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल तो फटाफट। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू को कुछ मत करना, ऐसी कैसी, पाई को छोड़ दे, पाई को कुछ मत डालना, मत डालने जाना, पाई को वैसी ही लिख दे, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू 5 और हाइट कितना हो गया 9, इतना करके तेरा आंसर हो गया, खत्म। तू पूरा सॉल्व करने नहीं जाएगा, तू बस इतना ही वॉल्यूम निकालेगा। फिर वॉल्यूम ऑफ किसका निकालेगा तू, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल, तू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ हो जाएगा पाई वैसी का वैसी लिख, आर का वैल्यू हो गया तेरा 5/10, देखो 0.5 था तो क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 था ये हो जाएगा 15/10, तुम काट लो इसको तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं अपन। रेडियस कितना है 1/2, स्क्वायर था तो 1/2 इंटू 1/2 दो बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हाइट कितना आ जाएगा 3/2, कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक में नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग का क्या आ गया यहाँ पर, हम लोग को क्या निकालना था नंबर ऑफ सिलेंडर निकालना था, तो मैंने क्या बोला नंबर ऑफ सिलेंडर निकालना था आपको। अब उसमें क्या होगा बड़ा वाला सिलेंडर, बड़ा वाला वॉल्यूम किसका है, तो बड़ा वाला वॉल्यूम होगा आपका कोन का, तो कोन का वॉल्यूम को कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कर दोगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 बाय पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/2, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना रहेगा, सॉल्व करोगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका एक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ, ये ना a/b अगर इसको अपन मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 9 को काट दिया, 3 में कटा तो आपके ऊपर में क्या बचा है न्यूमरेटर में पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, नीचे में क्या बचा पाई इंटू 1 इंटू 3, तुम इसको ऐसे लिख दो 3/8। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, इसको ना ये जो नीचे में 3/8 है ना, ये मेन वाला डिवाइड कौन सा है, ये वाला है, ये वाला जो है ये नीचे का डिवाइड है, मींस ये a डिवाइडेड बाय b बाय c है। मेन वाला डिवाइड तो ये था, इसका मतलब a डिवाइडेड बाय b बाय c विच कम्स आउट टू a इंटू c बाय b, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। मेन डिवाइडेड वाला के बाद में ये जो मेन डिवाइड है इसके बाद में नीचे जो भी रहता है, अगर 2 रहा मीन्स a बाय b फॉर्म में रहा तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे, मींस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, या न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर था ये तो न्यूमरेटर था तो वो अब क्या बन गया डिनोमिनेटर बन गया, और ये जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब 8 ऊपर चल गया, सीधी सीधी बात, सिंपल सी बात, 8 ऊपर चल गया, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब ये पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 इंटू 5 इंटू 8 विच कम्स आउट टू कितना हो जाएगा 5 5 25 25 इंटू 8 200, तो ये आगे 200 को यूनिट मत लगाना, नंबर ऑफ सिलेंडर बोटा है तो कितना नंबर ऑफ सिलेंडर का पीसेस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, भाई गर्मी, वुडन सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 कोन ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड आउट ऑफ द सिलेंडर। आओ वाओ 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 वाओ,
इसका डायग्राम बनाओगे, सबसे पहला डायग्राम का एग्जाम में बना के दे देगा, ठीक है, चांसेस है बना के देने का, नहीं बना के दे तो तुम बना सकते हो भाई। वुडन सिलेंडर था, ओके, तुम्हारे पास में ये प्यारा सा वुडन सिलेंडर था। अब क्या हुआ, इसका आपको रेडियस दिया हुआ था, हाँ सिलेंडर का हम लोग को सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ था आप लोग को, यहाँ पर लिख दो सिलेंडर, उसके नीचे में रेडियस लिख लो कितना 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ओके। क्या किया, दो कोन को, अब रेडियस 2 सेंटीमीटर का उसमें से ड्रिल आउट कर दिया, हाइट कितना 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर एक कोन और यहाँ पर एक कोन को ड्रिल कर दिया, यहाँ पर एक कोन और यहाँ पर एक कोन को क्या कर दिया, ड्रिल कर दिया, ठीक है। हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर का, हाइट कितना था, ये लोग दोनों का ही 6 सेंटीमीटर का हाइट था, 6 सेंटीमीटर का हाइट था, रेडियस कितना था 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का क्या था, रेडियस था, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, क्या है, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, आपको पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे, उसके बाद में आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकालोगे। अब एक कोन का निकालोगे तो दूसरा कोन का भी क्या होगा, उतना ही होगा, क्योंकि हाइट और रेडियस तो सेम ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। कैसे निकालते हैं अपन, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, मैं फिर से बोल रहा पाई का वैल्यू मत डालना, यहाँ पर पाई का वैल्यू मत ही डाल तू, मत डाल, मैं तेरे को तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, मत डाल तू, ठीक है। आर का क्या होगा 6 × 6 और हाइट हो गया 16, ये तेरा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, सिलेंडर का। अभी तुम क्या निकालेगा, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेगा, कोन निकालेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, कोन कितना था 2 × 2, हाइट उसका था 6, तो 3 से इस 6 को काटा 2 जा, तो तेरे पास में इसका आ गया 8 पाई, 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8 पाई आ गया, ठीक है। अब ये एक कोन का था, तू कितना कोन निकाला, 2 कोन निकाला, तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना था, देखो क्या करना था, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है देखो, तो अपन यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 × 2 कौन था, तो 2 × वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में कितना है, पाई × 6 × 6 × 16 माइनस 2 होल इंटू 8 पाई, यहां पर आपका आया था ना वॉल्यूम ऑफ कौन कितना आया था 8 पाई, तो ये कितना आ गया आपका पाई 16 × 6 माइनस 16 पाई, देखना बेटा यहाँ पाई 16, यहाँ भी पाई 16 कॉमन है, तो 16 पाई को कॉमन लिया, 16 पाई को कॉमन लिया, क्या बचा तेरे पास में, यहाँ पर 36 बचा, माइनस जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया, 16 × पाई × 35, 16 × 22/7 × 35, 5 से काटे 16 × 110 मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 176 और 86 समथिंग कुछ आएगा, 176 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में वैल्यूज थे तो सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल गया आपका वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कितना प्यार से अपन आंसर निकाले, कोई दिक्कत आया इस आंसर में, कोई दिक्कत आया इसमें, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इजीली अपन निकाल दिए। अपने को एक सिलेंडर दे रखा था, सिलेंडर में से ड्रिल आउट कर दिया कोन को, तो सिलेंडर का तुम वॉल्यूम निकाल लिए, उसके बाद में तुम कोन का वॉल्यूम निकाल लिए, एक कोन का वॉल्यूम निकाले तो दूसरा कोन का भी वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि उनके मेजरमेंट दोनों के क्या थे, सेम थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से दो कोन का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग सॉलिड का निकल जाएगा, अपन निकाल लिए, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अ सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू 64 आइडेंटिकल स्पेरिकल मार्बल्स। देखो क्या बोला है, एक सॉलिड स्पेरिकल बॉल था, उसका रेडियस दे दिया गया, उसको मेल्ट किया, फिर रिकास्ट, फिर उसको मतलब मेल्ट करने के बाद में फिर से रिकास्ट मतलब फिर से बनाया गया, किसमें 16 ठो आइडेंटिकल मार्बल्स के तौर में बनाया गया, 16 ठो आइडेंटिकल मार्बल के तौर में बनाया गया, ठीक है ना। तुमको पूछा है जो मार्बल बनाए अपन, जो मार्बल बनाए अपन, उन मार्बल का रेडियस कितना होगा, उन मार्बल का रेडियस कितना होगा, पसीना बरता रहा है यार। यहाँ कितना आ जाएगा, स्पेयर, स्पेयर का आपको क्या दिया, रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन तुरंत वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, यार गायब हो गया, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 × 22/7 × आर क्यूब, आर क्यूब क्या था, आर तुम्हारा था 6, तो 6 × 6 × 6, ठीक है, 3 से 6 को काटे 2 में आया, तो ये अपना हो गया 4 × 22 × 2 × 6 × 6/7, ठीक है ना। ये आपका आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ द बड़ा वाला स्पेयर। अब इसको क्या करें अपन, मेल्ट कर, पिघला दिए पिघला दिए पिघला दिए, क्या कर दिए, पिघला दिए, और इससे क्या बनाए हम लोग 16 ठो आइडेंटिकल मार्बल का बॉल बनाए, आइडेंटिकल मार्बल का बॉल बनाए। बेटा एक बात याद रखना, अभी अपन करके नंबर ऑफ सिलेंडर वाला एक क्वेश्चन किए थे ऊपर में, ठीक है ना, तो यहां पर अपन ऐसे लिखेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ मार्बल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर
बाय वॉल्यूम ऑफ मार्बल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मार्बल तो दे दिया है, तो आप यहाँ पर 64 चुपचाप पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर तो आपको पता है 4 इंटू, देखो ना ये सुनो ना, ये 22/7 जो है ना, ये तो पाई का वैल्यू होता है ना, तो मैं ना चुपचाप खाली यहाँ ना पाई लिख रहा, मैं पाई लिख रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लिख रहा। 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। ओके, वॉल्यूम ऑफ मार्बल क्या होगा, वो भी तो सेम है, स्पेयर ही है ना, वो भी तो स्पेयर ही है ना, तो उसका भी क्या आएगा 4/3। उसका अपने को रेडियस नहीं पता, रेडियस अपने को पूछा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसके आर को अपन ले लेते हैं आर, उसका रेडियस को अपन ले लेते हैं आर। ठीक है, रेडियस ऑफ किसका, स्फेरिकल बॉल्स का रेडियस को ले लेते हैं अपन आर। ठीक है, बात क्लियर है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पाई से पाई कट गया, बस इसीलिए मैं पाई का वैल्यू क्यों नहीं डाल रहा था, क्योंकि मेरे को पता है पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। क्लियर है। ये जो आर क्यूब नीचे में था, ये आर क्यूब नीचे में था, इसको आप उधर भेज दो, या उससे पहले अपन ऐसे करते हैं 64 को इधर ही रखो। क्या बचा आपके पास में 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, नीचे में था आपके पास में, देखो ये 4/3, अभी मैं बताया था डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट, जो नीचे वाला रहेगा वो ऊपर की तरफ चल जाएगा, और नीचे जो यहाँ ऊपर था, ये जो ऊपर था ये यहीं का यहीं रहेगा, ये इसका जगह नहीं जाएगा, जो नीचे में है वो ऊपर की तरफ चल जाएगा, क्योंकि मेन वाला डिवाइड क्या है, ये वाला मेन वाला डिवाइड का साइन है। ठीक है ना, बाय का मतलब फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 3, नीचे में आ गया आर क्यूब। अब ये 4 से 4 भी कट गया आपका। ठीक है, ये जो आर क्यूब इधर में, ये आर क्यूब का आप उठाओ और चुपचाप से इधर भेज दो, तो ये आर क्यूब इधर आ गया। 64 जो था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3/64। अब बेटा 2 का टेबल से आप इसको काटोगे, कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, फिर आप ये 6 था, 6 से यहाँ 3 आया, इसको भी आप काट दो यहाँ पर, तो कितना बचेगा 16। फिर ये 6 था, इसको भी काट दोगे 3 का टेबल, और ये आया आपका यहाँ पर 8, 2 का टेबल से अपन काट दिए, तो अपना आर क्यूब इजिकल टू बचा क्या 3 इंटू 3 इंटू 3/8, जो कि अल्टीमेटली क्या हो गया अपना आंसर में आर क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, आर इजिकल टू 27/8। यहाँ क्यूब था तो आर इजिकल टू 27/8 का क्यूब रूट, विच कम्स आउट टू 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 8 का क्यूब रूट क्या होता है अपना 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 1.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस। प्यार से आंसर निकला, कोई दिक्कत की बात आई, कोई भी नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। और अगर आई भी होगी तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर लो, देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक वॉल्यूम ऑफ वुडन सिलेंडर दिया हुआ है, उसका सॉरी फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, डायमीटर इतना, 2 कोनिकल कैविटीज आर होवर्ड आउट, द डायमीटर ऑफ द कोन्स आर इतना एंड हाई इतना, टेक पाई इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सेम क्वेश्चन करा रखा हूं, आप लोग कर लोगे इसको, ऊपर में जो क्वेश्चन करे थे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है अ सॉलिड मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड इनटू अ सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑफ हाइट। एक सॉलिड मेटेलिक स्पेयर था, अभी क्या बोला यहाँ पर देखो, एक स्पेयर था, आपको स्पेयर था, उसको पिघला दिया, उसको आयरन के भट्टी के नीचे में रख दिया, आगी के नीचे रख दिया, उसको पिघलाने के बाद में वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, ये लिक्विड फॉर्म था किसका, स्पेयर का। फिर उससे उसको रिकास्ट करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। ठीक है ना, सिलेंडर बना दिया, उसका हाइट दे दिया 32 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। बेटा एक बात बताओ ना, बेटा मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग में यही रहता है कि वॉल्यूम सेम रहता है, या तो तुमको पूछेगा मतलब अभी मैं एक चीज को पिघलाया दूसरा चीज बना दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। अगर ऐसा हुआ कि एक चीज पिघला, एक बड़ा चीज था उसको पिघलाया, उससे छोटा 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 चीज बनाया, तो छोटा छोटा जो चीज बनाया हूं, जितना छोटा चीज बनाऊंगा एक एक का वॉल्यूम, छोटा सा कोई चीज है, जैसे कि सपोज एक इतना बड़ा स्पेयर था, उससे एक छोटा सा मैं मार्बल का स्पेयर मार्बल स्पेरिकल मार्बल बनाया, ठीक है ना। अब ये बड़ा का था 1000, इसका था ना 100, इसका वॉल्यूम था 100, तो कितना तो बनेगा 10, 10 इंटू 100 करोगे तो आ गया, समझ में आया ना, 1000 आ जाएगा। क्लियर है, तो मतलब तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 10 तो तुम्हारा ऐसे छोटा 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 वाला तुम वॉल्यूम मतलब मार्बल्स को बना सकते हो। ऐसा क्वेश्चन अपन ऊपर में करके है, तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है। अपन क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ निकाल लेंगे स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास में हाइट है, हाँ हाइट है, बट रेडियस नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
ओके अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना है, अच्छा आप यहाँ पर निकाल लो 4/3, पाई का वैल्यू मत डालना, रेडियस का वैल्यू डाल लो, 6 × 6 × 6, 3 से ये 6 को काटा 2 जा तो ये अपना आ गया 8 पाई × 6 × 6, 4 × 2 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 8 पाई × 6 यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर था तो पाई का वैल्यू वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, हाइट का वैल्यू बस डाल दो 32, तो इसको भी अपन यहाँ लिख देंगे पाई × आर स्क्वायर × 32। बेटा इधर भी पाया था इधर भी पाया था, दोनों पाई पाई क्या हो गया, कट गया। अब देखो ये पाई यहाँ से नीचे जाता तो कट जाता, ठीक है ना, ये पाए यहाँ से नीचे जाता तो कटता ना, इसीलिए उसको मैं पहले ही काट दिया, तो उसमें तुम कंफ्यूज मत होना। सेकंड ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 × 6 × 6 इक्वल टू आर स्क्वायर × 32, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, रेडियस निकालना था, नो प्रॉब्लम रेडियस निकल जाएगा। जिसको फाइंड करना रहता है अपन इसको अगर ऐसे लिख दूं, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं आर स्क्वायर × 32 इक्वल टू 8 × 6 × 6, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं, यहाँ का उठ के वहाँ गया, वहाँ का उठ के यहाँ आया, कोई साइन का चेंजेस नहीं होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 8 × 16 × 16/32, 8 इसको काटा 4 जा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 6 × 6/2 × 2, आर इज इक्वल टू 6 × 6/2 × 2 का रूट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6/2, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 6/2 विच कम्स आउट टू 3, समझ में आ गया, क्लियर है। तो रेडियस कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। बेटा कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का फॉर्मूला में डालो कर्व सरफेस एरिया का 2πRh, आंसर आ जाएगा, समझ में आया। पाई भी है आपके पास में, आर भी है और आपके पास में एच भी है, इजीली आंसर आ जाएगा। अपन ये 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है 9 नंबर वाला सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो एक हेमिस्फीयर है एंड अ कोनिकल होल इज स्कूप्ड आउट ऑफ अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वेयर द मेजरमेंट एज फॉलो। इसका डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको बस उतना बता देता हूँ। ये आप लोग का सिलेंडर था, इसमें से एक जगह से ऐसे करके हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर दिया, स्कूप आउट मतलब चम्मच से लेके निकाल के खा गया, ठीक है ना। आइसक्रीम था, सिलेंडर का आइसक्रीम था, सिलेंडर शेप का आइसक्रीम था, उसमें से तुम क्या किए स्कूप आउट कर दिए, स्कूप आउट मतलब चम्मच से निकाल के पूरा मस्त खा गए, हेमिस्फीयर का शेप का खा गए और एक जगह से कौन शेप का खा गए। आपको रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है वॉल्यूम। सेम टू सेम क्वेश्चन अपन करके आ रखे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन अपन करके आ रखे हैं, तो यहां भी क्वेश्चन आ जाएगा। A conical tent has to accommodate 77% each person. A conical tent has to accommodate 77%. Each person must have 16 meter cube of area to breathe. Given the radius of the tent as 7 meter, find the height of the tent and also its curved surface area. देखो ये कोई लास्ट क्वेश्चन है अपना। एक कोनिकल टेंट के अंदर में क्या, एक कोनिकल टेंट था, इसके अंदर में 77 आदमी को अपने को फिट करना है, 77 आदमी को इसमें अंदर में फिट करना है, ठीक है ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन आपको कितना दे दिया गया है, नंबर ऑफ पर्सन आपको दे दिया गया है 77, ठीक है। एयर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन कितना है 16 मीटर क्यूब, तो एयर रिक्वायर्ड बाय 77% कितना हो जाएगा 77 × 16, ये हो गया आपका 1232 मीटर क्यूब। बेटा सिर्फ एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो हम लोग एरिया रिक्वायर्ड, एयर रिक्वायर्ड बाय 77% बोले हैं ना, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा वॉल्यूम रहेगा। क्या निकाले अपन, जो मल्टीप्लाई किए ना अपन, निकाले वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट। क्या निकाले अपन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, वो कितना आ गया 1232 मीटर क्यूब आ गया। समझ में आ गया आपको, आपको वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट पता चल गया, ठीक है। इतना ही सा बात था क्वेश्चन के अंदर में। आपको फिर क्या बोला है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द टेंट आपको दिया हुआ है 7 मीटर के तौर पे, रेडियस आपको दिया हुआ है 7 मीटर के तौर पे, आपको हाइट निकालना है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या नहीं निकाल लोगे, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 × पाई × आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आपको एच का, आर का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एच का निकालना, आप इजीली निकाल लो बेटा, इजीली हो गया, क्लियर है। बस इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आपको एग्जाम में, लिख के ले लो, ठीक है। जितना क्वेश्चन कराया इतना क्वेश्चन कर लेना। नीचे में कुछ यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन से जैसे करा रखा हूँ उन्हीं टाइप का क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, इसके अलावा कुछ और मत करना है, इसी में से ही आएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। इतना कर लो अच्छे से,
चलो ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।